बेहद के बच्चों को बेहद के बाप की परम शांति नमस्ते। आज मैं आपको समय के बारे में बताऊंगा। आज कौन सा समय चल रहा है, कौन से समय में जी रहे हो, दुनिया की हालत देख रहे हो, दुनिया की हालत क्या है। मगर तुम बेहद के बच्चे हो तो बेहद के समय को, बेहद का समय का जजमेंट भी आपकी बुद्धि में आना चाहिए। जैसे बेहद का समय क्या होता है, जैसे हद का समय देखो, हद के ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में जैसे स्वर्गलोक में देवताओं का एक दिन होता है तब धरती पर एक साल होता है। ब्रह्मापुरी में एक दिन होता है तो धरती पर 4 अरब 32 करोड़ साल होता है, इतना ही रात होता है। ऐसी तरह ब्रह्मा का 100 साल होता है तब महाशिव की एक पल होती है। तो ऐसी तरह महाशिव की 100 साल बराबर परम महाशिव की एक पल होती है। ऐसी तरह परम महाशिव का 100 साल बराबर परम परम महाशिव की एक साल। तो ऐसे ये बेहद का परम महाशिव, तुम्हारा जो बेहद का बाप है वो बेहद के बेहद का परम महाशिव है। इसलिए जो ज्ञानी तो बच्चे हैं वो भी बेहद के परम परम महाशिव है। तुम कौन हो, तुम क्या बनने जा रहे हो, ये सोचो पहले ज्ञान से। जो बेहद के बच्चे हैं वो बेहद के परम महाशिव बनेंगे और बेहद के ऊंचते ऊंच परम धाम में जाएंगे और बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। इसलिए बेहद के बच्चों को बेहद का समय प्रत्यक्ष रूप में ये नजर आना चाहिए, समझना चाहिए, बुद्धि में होना चाहिए ये समय। इसलिए वाणियों में जो बीके पीबी के गए उनको पता है कि 1 सेकंड बराबर अनेकों वर्ष अभी संगम युग का है। अभी 1 सेकंड विश्व कल्याण में लगाया, बेहद के विश्व कल्याण में 1 सेकंड लगाया तो तुम्हारी 1 सेकंड में अनेकों वर्ष की प्राप्ति होगी। और अभी 1 सेकंड लॉस किया तो तुम्हारा कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए बेहद का समय की पहचान, बेहद की प्राप्ति करनी है तो बेहद को समय को सफल करो। टाइम लॉस जो हो रहा है, समय को अगर सफल करोगे तो आगे चले जाओगे, नहीं तो लास्ट में ऐसे आएंगे, लास्ट तो फर्स्ट चले जाएंगे और तुम पीछे हो जाओगे। इसलिए 108 में आना है तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक एक सेकंड को वेस्ट नहीं करना है। ये जबरदस्त महामाया है, महामाया में कहीं ना कहीं फंसा लेगी। इसलिए निरंतर योगी बनो, 1 सेकंड भी वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम बेहद के बच्चे हो, तुम्हारे लिए बेहद का समय है और बेहद की प्राप्ति है। इसलिए हमेशा निरंतर योगी बनो, 1 सेकंड भी वेस्ट मत करो और निरंतर कर्म योगी बनो। रात को सोते वक्त निंद्रा में योग होना चाहिए, तुम्हारा निंद्रा योग होना चाहिए। हर पल योगी बनो, निरंतर योगी बनो, बेहद के योगी बनो, बेहद के त्यागी बनो, बेहद के वैरागी बनो। ये बेहद का त्याग और तपस्या, क्योंकि आगे हद की कोई भी चीज तुम्हारे काम नहीं आने वाली। आगे जो समय आ रहा है उसमें हद की कोई भी चीज काम नहीं आएगी। हद का कोई भी काम, बेहद का जितनी त्याग तपस्या होगी, बेहद के त्यागी, बेहद के वैरागी होगी तो कुछ काम में नहीं आएंगे। अगर बेहद के बाप का टाइम और एनर्जी भी हद के काम में वेस्ट किया तो भी विकर्म बनेगा। इसलिए तो पहले इच्छा मात्र अविद्या बनो। पहले क्या है, हद की कोई इच्छा ही नहीं रखनी, कोई भी इच्छा नहीं बननी। हद की इच्छाओं से परे हो जाओ, इच्छा मात्र अविद्या बनो। हद की इच्छाओं में अगर तुमने टाइम वेस्ट किया और हद की इच्छाओं में पूरी करने के लिए बाप का टाइम और एनर्जी वेस्ट किया तो भी तुम्हारा विकर्म बनेगा। इसलिए हद की इच्छा और कोई भी हद की इच्छा नहीं रखनी, हमेशा निरंतर बेहद के योगी बनना है। बस यही मैं खास अपने अनन्य बच्चों को, बेहद के बच्चों को बताना चाहता है। समय की पहचान क्या है, आगे कैसे बढ़ोगे। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि समय आगे आने वाले बच्चे ऐसे आ जाएंगे, ऐसे ऐसे आ जाएंगे और आप साइड में हो जाओगे और बाद में 16,000 में चले जाओगे या 9 लाख में चले जाओगे। ये कॉम्पिटिशन है, बेहद के बच्चों की भी कॉम्पिटिशन है। बेहद की प्राप्ति करनी है तो बेहद की कॉम्पिटिशन है। अभी किसी को कोई पता नहीं लगेगा, कोई 9 लाख में जाएगा, 16,000। हाँ, बेहद का ज्ञान समझ में आ गया तो बेहद का बच्चा, ये प्रूफ है। मगर कहाँ जाएगा, 9 लाख में, 16,000 में या 108 में। ये बेहद की प्राप्ति के लिए बेहद का समय को सफल करो। टाइम लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। परम शांति।